मोदी की रूस दौरे की कर लेते हैं, जहां रूस के लिए प्रधानमंत्री आज सुबह रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन रूस के दौरे पर रहेंगे, जहां ब्रिक्स समिट में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के रूस रवाना हो गए हैं। 2 दिन के सम्मेलन में अगर पूरी दुनिया की किसी पर नजर है तो वो 3 देश, इनमें भारत, चीन और रूस शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने रूस जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि रूस में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी ने रूस यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि भारत और रूस के संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा, मैं आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकास एजेंडा, सुधारित बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। पिछले साल नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ब्रिक्स के विस्तार ने इसकी समावेशिता और वैश्विक भलाई के एजेंडे को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर कजान की मेरी यात्रा भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। मैं ब्रिक्स के अन्य नेताओं से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर में दोपहर 12:55 पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो दोपहर 1:35 पर होटल जाएंगे, जहां उनका स्वागत भारतीय समुदाय के लोगों की ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दोपहर 3:30 से 4:30 के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसके बाद शाम 7:30 बजे द्विपक्षीय बैठक का पहला स्लॉट होगा और दूसरा शाम 7:45 पर होगा। इसके बाद रात 9:30 बजे कजान समिट हॉल में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, जहां ब्रिक्स नेताओं के लिए स्वागत समारोह है। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने को लेकर रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और ब्रिक्स के ढांचे के भीतर आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल साउथ के कई देशों और अन्य देशों के बीच ब्रिक्स के साथ सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रुचि बढ़ रही है। इस समय ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 9 है, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। और ये तमाम देश जो हैं ये ब्रिक्स समूह में शामिल हैं। इसके साथ ही साथ इसका मकसद विकासशील देशों का आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, तालमेल कायम रखना, एक दूसरे से राजनीतिक संबंध बेहतर बनाना और आपसी आर्थिक मदद में सहयोग करना है। इस बार 16वें ब्रिक्स सम्मेलन को रूस होस्ट कर रहा है, जिसमें 16 हाई लेवल गेस्ट शामिल होने जा रहे हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से नेता शामिल होंगे ये भी आप जान लीजिए। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, लुला दा सिल्वा ब्राजील की तरफ से शामिल होंगे, तो वहीं सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, इसके साथ ही साथ मसूद पेशकियान ईरान की तरफ से शामिल होंगे, मोहम्मद बिन ज़याद यूएई की तरफ से, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र की तरफ से, अबी अहमद अली इथियोपिया की तरफ से, अर्दोगान तुर्की की तरफ से, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस की तरफ से, निकोला पाशियान आर्मीनिया की तरफ से, कासिम टोकायवो कजाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें लुइस ऑर्सो काटोरका बोलाविया की तरफ से, डेनिस सासो कॉन्गो की तरफ से, इसके अलावा थोंगलो सिसिलाउथू लाओस की तरफ से जो हैं इस समिट में शामिल होंगे। तो देखिए तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय प्रधानमंत्री भी 1 बजे के करीब कजान में लैंड करेंगे और उसके बाद भारतीय समुदाय की तरफ से उनके स्वागत को लेकर तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। और भारत में जो रूस के राजदूत हैं उन्होंने कहा है कि रूस और भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं और भारत ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। ऐसे में भारत लगातार अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब रवाना हुए उस दौरान की ये तस्वीरें हैं।
और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निगाहें सबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दो वजहों से विशेष तौर पर है। पहली तो उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बैठक होनी है, तो इस बैठक को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले जब दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता हुई थी, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दो टूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध इस वक्त लगातार रूस लड़ रहा है, ये युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और रूस को गंभीरता से इस युद्ध की समाप्ति पर विचार करना चाहिए और आज का समय युद्ध का नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने पुतिन के सामने बैठकर उन्हें कहा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए यूक्रेन पहुंचे थे और इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये बात साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे वैश्विक नेता हैं जो कि पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मना सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर वापस भारत लौटे तो इस दौरान उनकी टेलीफोन पर पुतिन से बातचीत हुई और उन्होंने इस बात को लेकर पुतिन को जानकारी दी कि आखिर यूक्रेन की यात्रा में क्या कुछ हुआ और युद्ध को रोकने को लेकर बातचीत हुई। ऐसे में आज जब दोबारा दोनों आमने सामने होंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा अहम मुद्दे पर होगी। इसके साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की संभावना जो है वो नजर आ रही है, विशेष तौर पर तब जब दोनों ही देशों के बीच सीमा पर जारी गतिरोध के बीच एक ऐसा समय आया है जहां दोनों देशों के बीच